नमस्कार साथियों, रमेश आयर मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमेश आयर। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे एक ऐसी लत, ऐसी नशा के बारे में। अभी आपने सोचा होगा कौन सी लत, कौन सी नशा। नशा तो दोस्तों हर प्रकार की होती है, जैसी शराब की नशा, जो सिगार की नशा, बीड़ी की नशा, गुटखा की नशा, तंबाकू की नशा, अलग अलग टाइप की नशा की अलग अलग टाइप का समाज में लोग नशेड़ी है, नशा कर रहे हैं। लेकिन आज हम उस नशा के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि इस टाइप के नशा के बारे में बात करेंगे जो इसी नशा है जो आपके घर में। देखो, बाकी जो है नशा है जो है एक अमुक उम्र के बाद लग जाती है, कि जैसा किसी को शराब पीता है तो एक अमुक उम्र के बाद लोग शराब पीते हैं, अमुक उम्र के बाद लोग तंबाकू गुटखा खाना चालू कर देते हैं। लेकिन ये नशा आपसे रिलेटेड है, आपके बच्चों से रिलेटेड है, जहां कोई उम्र का कोई पड़ाव नहीं होता। तो इसके बारे में आपको जानकारी जो आगे वीडियो में विस्तार से मैं बताने वाला हूं। तो ये 1 साल से 80 साल के बुजुर्ग तक सबको नशा लगी हुई है। मैं बात कर रहा हूं आज ब्रेन डैमेजेस। वो ऐसी लत लग चुकी है कि रील्स, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारा 4G 5G नेटवर्क आ गए, सबके हाथों में, करोड़ों यूजर्स के हाथों में मोबाइल आ गए, इंटरनेट सस्ता होगा, इंटरनेट क्रांति आ गई। एक जमाने में हरित क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, वैसे अभी नेटवर्क और 4G 5G की क्रांति आ गई। एंड्रॉइड मोबाइल सबके हाथों में आ गए। लगभग लगभग भारत में हर व्यक्ति के घर में औसतन एंड्रॉइड मोबाइल है, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं, या ऐसा कोई परिवार मिलेगा नहीं। तो वो स्वाभाविक है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके साथ साथ कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। तो आपके मन में आया होगा कि सर, क्या हम लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट का जमाने में ये सब बंद कर देंगे? नहीं, मैं उसके कुछ दुष्परिणाम के बारे में आपको आगाह करना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं। तो रील्स की नशा के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली 2024 में एक ऑस्ट्रेलिया में, 1 नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया की संसद में एक बिल रखा गया था। वो बिल किस प्रकार का था कि 16 साल के कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, इस टाइप का बिल आया था। तो बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? कि ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुआ, स्टडी के अनुसार यंग जनरेशन के जो बच्चे वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुके थे। वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा था, चिड़चिड़ापन, बहुत सारे दुष्परिणाम देखे। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को ये लाना पड़ा। तो इससे पीछे का मकसद कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होगा। और साथ में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उसके सारे के सारे कहां पे असर हो गए। और तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की भी 2023 की एक रिपोर्ट्स आई थी। उस रिपोर्ट्स में भी उन्होंने कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताए थे। ये खास करके रील्स के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताए थे। तो ये तथ्य क्या थे? सबसे पहले ये रील्स आप बार बार देखते हो ना, तो रील्स देखने के बाद क्या होता है, उन्होंने एक ऐसा एल्गोरिथम सेट किया हुआ है कंपनियों ने कि आप अगर कोई रील्स देख रहे हो तो एक रील्स देखा, थोड़ी देर में आप दूसरा रील्स देखते हो, थोड़ी देर में आप तीसरा रील्स देखते हो, चौथा, पांचवा आप न जाने, क्योंकि रील्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो छोटे छोटे रील्स को देखने में कम समय लगता है। तो आप जब शुरुआत में एक रील्स देखते हो तो आपको लगेगा कि कुछ सेकंड्स की रील है, मैं देख के बंद कर दूंगा। लेकिन जैसे आप रील्स देखते हो, कोई कॉमेडी रील्स हो और कोई कार्टून वाले रील्स हो, कोई भी किसी भी प्रकार के गाना, डांस, नाचना, कोई भी किसी प्रकार की कॉमेडी के भी रील्स हो, तो आपको एक बार देखा तो आपके मन में आनंद आता है। तो आनंद का कोऑर्डिनेशन क्या होता है? आनंद आने का मतलब क्या है? आपके बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। तो जैसा आपको आनंद आ गया, थोड़ा डोपामाइन रिलीज हो गया, फिर आपका मूड बना, फिर आपने दूसरा रील देखा, फिर डोपामाइन वापस इंक्रीज हो गया। तो डोपामाइन रिलीज होकर आपको आनंद आना लगता है। उसके दुष्परिणाम ऐसे दिखाए गए कि लोगों को कुछ आधा या 1 घंटे के बाद उन्होंने पहला रील कौन सी देखी थी, दूसरा रील कौन सी देखी थी, और अभी 10 मिनट पहले कौन सा रील्स देखा था, वो भी उनको याद नहीं रहता है। मतलब उनकी जो शक्ति है याद रखने की या ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। दूसरा उसका इफेक्ट क्या हो रहा है रील्स का? ये तो होगा ब्रेन के ऊपर असर। नींद भी नहीं आती है लोगों को। नींद नहीं आने से चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। एक तरह से उनका काम में भी ध्यान नहीं लग रहा है। बार बार चिड़चिड़ापन बढ़ने से लोगों के एक दूसरे के साथ झगड़े हो रहे। ये यंग जनरेशन में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यंग जनरेशन में रील्स का क्रेज बहुत ज्यादा है। तो उनका कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जो स्कूल से आने के बाद तुरंत मोबाइल उनको चाहिए और तुरंत मोबाइल के ऊपर रील्स देखते हैं।
वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे, उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या होमवर्क किया था, कल क्या करना है, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। अगर भारत की बात करें तो एक डेटा के अनुसार भारत में लगभग हर एक आदमी 6 से 8 घंटे एवरेज वो सोशल मीडिया के ऊपर बिताता है डेटा का अनुसार। तो ये जो रील्स का जो कल्चर जो है, रील्स का कल्चर आने के पहले जो पुराना जनरेशन था, तो उस समय में क्या था कि उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन और उनकी याद रखने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? उस समय वो फिल्म देखते थे तो 203 ढाई से 3 घंटे की फिल्म होती थी, वो किताबें पढ़ते थे, वो कोई सीरियल देखते थे, वो न्यूज देखते थे, वो लंबा कोई भी कंटेंट देखते थे। तो उसके वजह से क्या होता था, उनका ध्यान रखने की क्षमता में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती थी। तो आजकल के क्या होता है कि आप जब फिल्म और ये लंबी लंबी रहती है वो देखते नहीं लोग, कम समय के वजह से वो रील्स के ऊपर ध्यान देते थे, उनको ध्यान देने की क्षमता बहुत ज्यादा कम हो रही है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये वर्ष 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत सारा डेटा के ऊपर रिसर्च किया सोशल मीडिया और रील्स के ऊपर, कि उन्होंने ये बताया कि 2 घंटे से ज्यादा अगर आप बहुत सारे अलग अलग तरह के शॉर्ट टाइप के कंटेंट, कोई भी प्रकार का रील्स हो, कोई भी हो, मैं खाली रील्स के ऊपर नहीं बात कर रहा हूं, कि 2 घंटे से ज्यादा आप कोई भी शॉर्ट फिल्म या शॉर्ट टाइप के कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट देखते हो, तो आपका ध्यान केंद्रित करने की कैपेसिटी में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, आपका ध्यान केंद्रित करना आप नहीं कर पाते हो। इसमें सबसे ज्यादा जनरेशन है यंग जनरेशन। यंग जनरेशन की क्यों बात कर रहा हूं मैं? जेन जी की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक 50, 60, 70 की उम्र के जो लोग हैं, उन जमाने में फोन थे, लेकिन वो 2G फोन थे, इंटरनेट की क्रांति उस समय नहीं थी, तो उनको इतनी ज्यादा लत नहीं लगी थी। उसके बाद के जो 1890s के जो बच्चे हैं, वो जो बड़े हो गए तो धीरे धीरे उनके जमाने में 4G आ गई। सबसे ज्यादा खतरनाक बात कौन सी है? जो अभी एकदम छोटे बच्चे हैं, हाँ, जब 5 या 10 साल के उम्र के बच्चे, उनके जमाने में तो लगभग 5G आ चुका है, एंड्रॉइड फोन भी आ चुके हैं, और घरों में एंड्रॉइड फोन की संख्या बढ़ चुकी है, इंटरनेट सस्ता हो चुका है। उनको तो रील्स और सोशल मीडिया जैसा 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 वो खाना खाते समय बड़े होते हैं, वैसा वैसा उनको, जैसा हमको खाने के साथ चटनी चाहिए, पापड़ चाहिए, अचार चाहिए, वैसा बच्चों को आजकल के बड़े होते होते समय वो रील्स के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में वो बड़े हो रहे थे, वो उनको ज्यादा लत लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है। वो उनको बार बार छोटे बच्चे, अभी बहुत सारे घरों में आप देख रहे हो कि जो छोटा बच्चा है वो 1 या 2 साल का बच्चा है, माँ बाप कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, न्यूट्रल फैमिली हो गई, माँ बाप के पास भी समय नहीं रहता, और बच्चे को संभालेगा कौन? तो इसकी वजह से माँ बाप अपना फोन, इंटरनेट चालू करके वो 1 या 2 साल के बच्चों को दे रहे। तो जो बच्चे को दे रहे, तो बच्चा को तो पता नहीं, आप उसको लत लगा रहे हो, कुछ कार्टून दिखा रहे हो, कोई रील्स दिखा रहे हो, कोई डांस दिखा रहे हो, तो बच्चों को आनंद आ रहा है। तो आपको ये लग रहा है कि आप फ्री हो गए और आपका बच्चा को तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो मोबाइल देख रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं आपके फ्री होने के चक्कर में आपने बच्चों को नशा दे दिया। बाद में धीरे धीरे बच्चों को लत लग जाती है, बच्चा दर्द थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो खुद, आप एक समय क्या करते थे, आपका काम को, तो आपको काम में ध्यान देने के लिए आप बच्चों के पास मोबाइल देते थे, लेकिन अभी बच्चों को धीरे धीरे लग जाते, कुछ महीने के बाद बच्चा खुद मोबाइल मांगना चालू कर देता है, उसको बोलना भी नहीं आता, वो रोते जाए, आपने देखा है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसका खाने में ध्यान नहीं लगता, उसका खेलने में ध्यान नहीं लगता, और उसको आप अगर मोबाइल नहीं दोगे तो उसका बार बार ध्यान भंग हो जा रहा है, मतलब उसका चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, और वो कोई ना कोई झगड़ालू। ये समस्या हर छोटे बच्चे, हर घर में लगभग है, आपके घर में भी होगी, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब आपके ध्यान में आया कि सर ये बहुत सारे दुष्परिणाम है, ये तो सब मानसिक हो गए, लेकिन मैं हेल्थ के ऊपर भी असर आपको बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ध्यान देने से, आप मोबाइल इस तरह का देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोगों के यहाँ पे जो है गर्दन में जकड़न आना, पीठ में जकड़न आना, कहीं ना कहीं आंखों में पानी आना, धुंधला दिखाई देना, बच्चों को धुंधला दिखाई देना, बच्चों की नजर स्थिर नहीं होना, इस टाइप के समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। पाचन शक्ति खेलकूद में कम जा रहा है, इसकी वजह से उनके बॉडी में पाचन शक्ति कम हो रही है, धीरे धीरे बॉडी में वीकनेस पाना बढ़ रहा है, उसके साथ साथ मोटापा, ओबेसिटी, इस टाइप की समस्या आ रही है, क्योंकि बच्चे खेलकूद में नहीं जा रहे, यंग जनरेशन खेलकूद में नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं उनका व्यायाम के ऊपर ध्यान हट रहा है, उसकी वजह से उसके बॉडी के ऊपर भी असर आ रहा है।
तो आपको ये लगता होगा क्या ये सोशल मीडिया वाली जो कंपनियां इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनको नहीं पता? इनको भी पता है, लेकिन दोस्तों पैसे का जमाना है, मार्केट का जमाना है, पैसा कमाना है, सबको मुनाफा कमाना है, तो इनको भी पता है कि इसका असर है। लेकिन पैसे के सामने जैसा ये सारी दुनिया नतमस्तक होती है, इनको पता है ये सारी चीजें जो है, इसकी वजह से ये लोग भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और वो एल्गोरिथम ऐसा सेट कर दिया, अगर आपने एक बार कॉमेडी का रील्स देखा तो दूसरी बार कॉमेडी का रील्स आएगा, आपने एक बार कोई डांस का रील देखा तो दूसरी बार डांस का रील आएगा, आपने एक बार गाने का रील देखा तो दूसरी बार गाने का आएगा, कार्टून का रील देखा तो कार्टून का आ जाएगा। तो उन्होंने एल्गोरिथम सेट किया है और वो आप एक बार उसमें घुस गए तो आपको लगता है मैं 5 मिनट के लिए रील देखूंगा, लेकिन आपका कई घंटे चले जाते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता। तो इतना खतरनाक उन लोगों ने एल्गोरिथम सेट किया और आप वो नशे के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। तो ये 2023 का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो रिपोर्ट था, उन्होंने 1400 बच्चों के ऊपर स्टडी किया था, तो उन्होंने ये पाया अलग अलग उम्र के बच्चों के ऊपर को 93% बच्चे ने खेलना बंद कर दिया, 78% बच्चों ने खाना कम कर दिया और 77% बच्चों ने स्कूल से आने के बाद उनको मोबाइल चाहिए, पढ़ाई कम कर दिया और 83% बच्चों का आंखों में धुंधलापन आ गया। 67% लोग बच्चों ने समाज में जाना बंद कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया। इतनी बड़ी समस्या उनको होने लगी। तो आपको लगता है ये सारा असर हो रहा है, तो इसके ऊपर उपाय कुछ है क्या? नहीं। तो उसके ऊपर उपाय है। कौन सा उपाय है? तो देखो, कोई भी नशा अगर नशा कम करना है तो अचानक बंद नहीं होती, तो उसके लिए धीरे धीरे आपको मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करना है, आपको धीरे धीरे न्यूज देखो, किताबें पढ़ो, हेल्थ एजुकेशन पढ़ो, जिम जाना चालू करो, गार्डन में छोटे बच्चों को खेलना भेजना चालू कर दो, आप कहीं ना कहीं बाहर मार्केट में उनको लेके जाओ। तो धीरे धीरे बड़े लोग भी है तो उनको पैदल चलना है, आप जितना ज्यादा चलोगे, घूमोगे, फिरोगे, स्क्रीन टाइम कम करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये लत थोड़ी थोड़ी कम होना शुरुआत हो जाएगी। अगर आपको भी कहीं ना कहीं ऑफिस में से आने के बाद, ऑफिस में आप काम करते हो या ऑफिस से घर पे आते हो, तो आपको रील देखने का मन करता है, या कई बार ये भी डाटा पाया गया है कि बच्चे लोग पढ़ाई करते समय, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, उनको रील देखने का मन करता है और रील्स देखने के बाद उनको पढ़ाई में ध्यान भंग हो जाता है, दूसरे रील्स देखते हो। जाते जाते मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप भी इस चीज का शिकार हो रहे, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे दुकानदार हो या चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ा रहे, हाँ, कोई भी बिजनेस में हो, आप काम कर रहे हैं, तो काम करते करते समय आपके मन में भी आता होगा कि आप बहुत सारा थक गए, तो थकने के बाद आपका भी मन होता होगा कि आप थोड़ा रील्स देखें, लेकिन आपके मन में देखने के पहले ये विचार आता है कि मैं 1-2 मिनट के लिए तो देखता हूं। आपके साथ ढेर सारा काम होता है, या स्टूडेंट है, उनको ढेर सारी पढ़ाई करनी होती है, उनको लगता है कि अभी मैं कंटाला आ गया, मैं बोर हो गया, तो थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कंटेंट देखो। तो उसकी मंशा ये होती है शुरुआत में कि मैं कुछ मिनट के लिए देखो, कुछ सेकंड्स के लिए देखो, लेकिन वो जैसा ही एक रील्स देखता है तो उसका इच्छा हो जाता है, उसका मन में डोपामाइन, उसका आनंद आ जाता है, डोपामाइन रिलीज होता है, वो तुरंत दूसरे रील्स के ऊपर जाता है, तुरंत तीसरे रील्स के ऊपर जाता है। उसके मन में इतना डोपामाइन रिलीज हो जाता है ब्रेन में, तो उसको आनंद आ जाता है। जब आनंद आ जाता है तो उसका कई घंटे उसमें चले जाते हैं। फिर वापस वो काम करने जब बैठता है अपने ऑफिस का, तो उसको जिस रील देखने में जो आनंद मिल रहा था, जो रील देखने में उसका डोपामाइन जितना उसका उत्साह था, उतना उसका काम में नहीं होता। उसका ब्रेन कहीं ना कहीं कंपेयर करने लगता है कि ब्रेन को ये लगता है कि वो जो रील्स देख रहा था वहां ज्यादा आनंद लग रहा है, और जो काम करने में वो फोकस नहीं कर पाता क्योंकि काम में उसको आनंद नहीं मिलता। वैसे बच्चे की भी परिस्थिति यही है कि जब वो पढ़ाई करते, बाद में उनका मन हो जाता है तो कुछ सेकंड्स के लिए वो सोशल मीडिया के ऊपर चले जाते हैं, वहां उनको पढ़ाई से कंपैरिजन में ज्यादा आनंद आने लगता है। फिर जब उनको पढ़ाई करना है तो जब वो रील्स देखना, सोशल मीडिया देखना बंद कर देते, पर पुनः वो पढ़ाई के ऊपर जब आते तो उनको उतना आनंद नहीं आता, क्योंकि कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले उनका ध्यान उस रील्स के ऊपर था। तो वो पढ़ाई के ऊपर या ऑफिस के काम के ऊपर, या दुकानदार अपने काम के ऊपर, या जो हाउसवाइफ है वो भी अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि रील्स के कंपैरिजन में बाकी अन्य कामों में उनका मन नहीं लगता। अगर ये हार्वर्ड की स्टडी ने बताया, अगर कहीं ना कहीं आपने ये मेरा सारा वीडियो देखा तो आपको भी लग रहा है कि आप भी कहीं इस नशा का शिकार हो रहे, तो आपके लिए बहुत काम की चीज थी। तो
अगर आपको भी ये चीज से बाहर आना है तो धीरे धीरे इस टाइप के जो नशा है ये आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं नुकसान के ऊपर लेके जा रही है, कहीं ना कहीं बच्चों को भी बड़ों को भी। घरों में भी आजकल आप देख रहे हो, हर घर में हर फैमिली के पास अलग अलग एंड्रॉइड मोबाइल है, वो बातें कम करते हैं और वो चाहे हस्बैंड हो अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, वो कुछ काम में नहीं रहते, सोशल मीडिया रील्स। कोई वाइफ भी है वो भी सोशल मीडिया रील्स, बच्चे भी है, और बड़ों को लगता है बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन बच्चे भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया रील्स के ऊपर लाइक कमेंट्स करने में बिजी रहते हैं, उनका भी वही ध्यान रहता है। तो ये जो अपनी कुटुंब व्यवस्था, जो भारतीय कुटुंब व्यवस्था, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग कई कई हफ्ते तक एक दूसरे से एक घर में रहने के बाद भी कई घंटों तक बात नहीं करते, तो उसका सोशल लाइफ भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। समाज के सामने भी वो जुड़ना उनका कम हो रहा है। सोसाइटी में आप अगर देखते हो, अगर आपके बच्चों का या कहीं आपका भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में जाना बंद हो रहा है या फिर रिलेशन में भी जाना बंद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी इस नशा का शिकार हो रहे। ये मुझे आपके इस वीडियो में मुझे आपको ये संदेश देना जरूरी था। तो धीरे धीरे अगर आपको खुद को, लाइफ को आपको बर्बाद नहीं करना है, आपके बच्चों को बर्बाद नहीं करना है, तो धीरे धीरे इस सोशल मीडिया रील्स के जमाने से आपको बाहर आना होगा। अगर आप नहीं आएंगे तो आपके खुद के लाइफ के बर्बादी के लिए आप खुद ही जिम्मेदार रहोगे। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। ये कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन है, वो दबाना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।